So once again, very good morning to all of you. So in our today's lecture, we will start with the next chapter, that is thermal properties of matter. It is a part of your mechanical properties only, because in that mechanical properties of matter, you are having the three subunits are there, three sub chapters are there. First one is the mechanical properties of solid, second one is the mechanical properties of fluid, and the third one is your thermal properties of matter. ठीक है, तीन चैप्टर उसी के अंदर लाई करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर. तो उसका जो थर्ड चैप्टर है, ठीक है, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. क्या मीनिंग होता है बेटा इसका? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब क्या है? थर्मल मीन्स व्हाट? थर्मल का मतलब क्या है बेटा? हाँ जी बोलिए. Heat. Very good बेटा. So thermal means heat. Okay. And properties of matter तो आपके पास obviously बात है, आप लोगों ने क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं. 9 क्या, उससे पहले का ही पढ़ते आ रहे हैं. That there are state of matters like solid, liquid, gases, है ना. तो अब हमने इस चैप्टर के अंदर हीट, टेम्परेचर वगैरह के बारे में पढ़ना है, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो उस चीज के बारे में पढ़ने के लिए अब हमें सबसे पहले जो बेसिक चीज है हमारी, दैट इज द हीट. हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, उन दोनों में रिलेशन क्या है. आपने देखा होगा कि टेम्परेचर में मेजर करने के लिए भी अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर्स यूज किए जाते हैं, है ना. तो अब हम उन्हीं चीजें के बारे में पढ़ेंगे पहले बेसिकली. तो सबसे पहला हमारा आता है दैट इज हीट. हीट क्या होता है? ठीक है, अब सपोज करिए अगर कोई पर्सन, ठीक है, आजकल जैसे नवरात्र चल रहे हैं, हर कोई अपने घर में मतलब जोत तो जलाता ही है ना. तो अखंड जोत भी जलाते हैं, सिंपली जोत भी जलाते हैं कई लोग. तो जब आप उसमें अखंड जोत जलाते हैं, ठीक है, सपोज करिए जिस रूम में भी आपने वो कर रखा है, तो क्या उस रूम में आपको मतलब ऐसे सेंसेशन नहीं होते जैसे गर्मी है? होता है ना ऐसा कुछ. अभी तो खैर क्या कहते हैं, वेदर कंडीशन थोड़ा सा फाइन है तो हमें नहीं महसूस होता. लेकिन अगर हम गर्मियों में देखें, अगर हम कहीं पर भी आग जला दें, ठीक है, फायरिंग हम कर दें, तो इन दैट केस वहां बैठना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो एकदम से गर्मी हो जाती है, उस गर्मी में बैठना बहुत मुश्किल है. तो वहां से हम क्या देखते हैं कि वो क्या है, वो गर्मी है क्या? इट इज जस्ट अ हीट. ठीक है, तो हीट होती क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, क्या देता है हमें हीट? एनीवन? सेंसेशन, हमें फीलिंग होती है कि हमें स्वेटिंग हो रही है. ठीक है, तो थ्रू विच द गिवन बॉडी इज हॉट और द कोल्ड बॉडी, जो हमें ये बताए कि जो गिवन बॉडी है वो हॉट है या कोल्ड है. अगर गर्म होगी तो बहुत मतलब हीट हॉटेड मतलब हॉट बॉडी होगी तो कैसी होगी? गर्म होगी. कोल्ड बॉडी होगी तो कैसी होगी? ठंडी होगी. अब जैसे ये है, इसको मैं उठा पा रही हूँ, इसमें कैसी बॉडी है? कैसी बॉडी है ये? कोल्ड ही है. इसको मैं आराम से पकड़ पा रही हूँ, आराम से, है ना. और इवन आप लोग सर्दियों में गर्म पानी से नहाते होंगे, है ना, विद हॉट वाटर. तो भाई मजा आता होगा ना हॉट वाटर में. तो इन विंटर्स कई बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो नहीं भी वो करते होंगे हॉट वाटर में, दे आर यूजिंग ओनली कोल्ड वाटर ओनली. तो हम हाथ लगा के टच करके हम उसे बता सकते हैं कि विच इज हॉट एंड विच इज कोल्ड. तो हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन इन आवर बॉडी and which tells us whether the body is hot or cold. That is known as what? Heat. क्या बोलते हैं उसको बेटा? हम हीट बोलते हैं. अब हीट जो है उसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट अगर देखा जाए, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा? जूल होती है. जूल. यस, वेरी गुड, जूल होती है. जूल के साथ साथ हम इसकी यूनिट और भी बता सकते हैं, दैट इज कैलोरी. वो वाली कैलोरी नहीं कि किसी ने कुछ खा लिया कि हाँ उसकी कैलोरी बढ़ गई, है ना, कैलोरी बढ़ गई और फैट इंक्रीज हो गया, मोटे हो गए. ठीक है, नॉट दैट कैलोरी. इट इज अ कैलोरी दैट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी ओनली. और 1 कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं? दैट इज 4.186 जूल. हमेशा याद रखना, 1 कैलोरी के अंदर 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो. दीज क्वेश्चंस विल कम कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? दैट इज 4.186 जूल. और अगर हमने 1 जूल निकालना है तो 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज 1/4.186 कैलोरी के इक्वल हो जाएगा. आई बात समझ?
ठीक है। तो 1 जूल जो है 1/4.186 कैलोरी के इक्वल हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ से 1 कैलोरी को डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज 1 कैलोरी? होता क्या है कैलोरी? हमें पता है कि हीट की यूनिट है कैलोरी, लेकिन होती क्या है कैलोरी? एनी वन ऑफ यू? एनर्जी है एक तरह से, ठीक है। तो क्या बोला हमने? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी, ठीक है। क्या है? एनर्जी कितनी चाहिए किसी बॉडी को, ताकि हम उस बॉडी के उस बॉडी के अंदर जो भी है, जस्ट मिनट, हाँ, उस बॉडी के अंदर वाटर है, प्योर वाटर कुछ भी है, मतलब जो कि उसकी टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, कहां से कहां तक? 14.5 डिग्री सेल्सियस से कितने? 15 डिग्री सेल्सियस तक। क्या बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। इट इज एन एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन ऑर्डर टू चेंज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। किसका टेम्परेचर? ऑफ प्योर वाटर, ऑफ वाटर भी बोल सकते हो, ठीक है। फ्रॉम हाउ मच टेम्परेचर? 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज दैट इज 1 कैलोरी। क्या बोला जाता है उसको? 1 कैलोरी। समझ आया कि अगर हम किसी भी प्योर सब्सटेंस के प्योर वाटर का टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस में, तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज 1 कैलोरी, ठीक है। अगर उससे ज्यादा होता तो उसकी कैलोरी की वैल्यू बढ़ जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपके हॉटनेस और कोल्डनेस के ऊपर, कि कितनी हॉट बॉडी है कितनी कोल्ड बॉडी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एनर्जी कितनी चाहिए उसको टेम्परेचर को चेंज करने में? उतनी एनर्जी चाहिए कि इसका टेम्परेचर 14.5 से 15 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाए, बस उतनी एनर्जी चाहिए। दैट एनर्जी इज नोन एज व्हाट? 1 कैलोरी। बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का समझ आ गया बेटा? पक्का? यस मैम। ओके, देखिए उसके बाद आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कभी टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है? अभी भी किसी को टेम्परेचर हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है? हम कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर के हेल्प से करते हैं ना। तो टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ टू डिफाइन द टेम्परेचर? एनी वन ऑफ यू? टेम्परेचर होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है? प्लीज लेट मी नो। टेम्परेचर जरूरी थोड़ा है कि किसी सिर्फ हॉट बॉडी का ही टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई कोल्ड बॉडी भी हो, ठीक है, वहां का भी टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। तो बताइए मुझे, टेम्परेचर होता क्या है बेटा? बताइए, एनी वन ऑफ यू? अरे भाई बता दीजिए। Temperature is a physical quantity that express cold and hot. यस, वेरी गुड बेटा। कि टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि वेदर द बॉडी इज हॉट और अ कोल्ड, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज व्हाट? टेम्परेचर। अब ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को फीवर हो सिर्फ तभी टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं। अब आप अगर देखें, याद करें, तो इफ हाउ मेनी ऑफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर कितने बच्चे पढ़ते हैं? टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर? Ma'am, I am reading. ओके, तो जितने बच्चे भी रीड करते हैं, तो कभी ये देखा है आपने कि आपके न्यूज़पेपर में ऊपर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर फर्स्ट पेज पे टेम्परेचर लिखा होता है कि आज का टेम्परेचर इतना है न्यूज़पेपर पर? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. इवन आपके फोन्स में भी आ जाता है उसका कि आज हमारे रीजन के अंदर इतना टेम्परेचर है, फोन के अंदर भी मिल जाता है हमें। तो वो जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर ओनली, ठीक है। लेकिन अलग अलग उसके लिए अलग अलग थर्मोमीटर्स का यूज होता है। एक ही थर्मोमीटर यूज नहीं होता जो हम बेसिकली घर में यूज करते हैं, वो थर्मोमीटर यूज नहीं होता, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को जानने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं? टेम्परेचर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो थर्मल स्टेट है बॉडी की, थर्मल मीन्स हीट, ठीक है, वो हमें किस चीज के बारे में बताती है? हीट एनर्जी के बारे में बताती है। तो क्या ये बोलना सही होगा कि टेम्परेचर ट्रांसफर टेक प्लेस करता है, या फिर ये बोलना ठीक होगा कि हीट ट्रांसफर इज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर? कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है आपके लिए? मैं बोल रही हूँ टेम्परेचर ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस,
किसी चीज में अगर हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस, और एम आई टॉकिंग द सेम कि हीट ट्रांसफर इज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? मैम सेकंड वाली, टेम्परेचर ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस तो नहीं हो सकता ना Heat बेटा, हीट transfer ट्रांसफर वाली। हो सकती है। ठीक है, आप एक चीज बताओ, जब कभी कोई किसी ने मस्ती करनी हो तो क्या होता है कि लिया एक कप ऑफ टी, ठीक है, थर्मोमीटर डाला, राइज कर दिया टेम्परेचर, है ना। इट मीन्स वहां पर क्या चीज राइज हुई, टेम्परेचर राइज हुआ या हीट ट्रांसफर कर गई, उसमें टेम्परेचर ट्रांसफर किया या हीट ट्रांसफर हुई है उस केस में, बताइए। टेम्परेचर ट्रांसफर होगा, ध्यान से सोचिए। आपने एक कप लिया टी का, हाँ, तो आपने उसके अंदर थर्मोमीटर डाल दिया, तो टेम्परेचर थोड़ा, टेम्परेचर तो राइज होगा, ट्रांसफर क्या हो रही है उसके अंदर, उस टी से हॉटनेस से तो जा रही है थर्मोमीटर के अंदर, ठीक है, तो वहां पर क्या ट्रांसफर हुई, हीट ट्रांसफर हुई, है ना। तो टेम्परेचर होता क्या है, इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और अ कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, उसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर बोलते हैं। अब टेम्परेचर स्केल जो होता है ना, वो टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं स्टीम का भी और आइस का भी। क्लास 9 में आप सभी ने पढ़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें पढ़ी है। आइस का भी टेम्परेचर पढ़ा है अपने क्लास 9 के अंदर, स्टीम का भी टेम्परेचर पढ़ा आपने, है ना। तो टेम्परेचर स्केल से देखते हैं अब हम कि स्टीम और आइस का टेम्परेचर कैसे वो करते हैं, मेजर करते हैं। चलिए देखिए, आपके पास है नेक्स्ट टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर किस किस चीज में मेजर करते हैं, सेल्सियस में, और सेल्सियस में, और किस किस चीज में, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। फ़ारेनहाइट और केल्विन, केल्विन, ठीक है। और हम किस किस चीज का मेजर कर सकते हैं, स्टीम का भी कर सकते हैं और आइस का भी कर सकते हैं मेजर, है ना। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। आई एम सेइंग स्टीम का भी कर सकते हैं और आइस का भी कर सकते हैं। एम आई ऑडिबल टू ऑल? इफ अदर्स आर सेइंग दैट यू आर ऑडिबल, तो आई एम सेइंग लेट्स सी नाउ टेम्परेचर स्केल, स्टीम का भी मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर और आइस का भी। सपोज सेल्सियस के अंदर व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर द स्टीम इन द केस ऑफ सेल्सियस, क्लास 9 में सभी ने पढ़ा था इसके बारे में। सेल्सियस जो है के केस में आपका स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है इन केस ऑफ सेल्सियस, 100 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। और आइस, आइस का सेल्सियस में, आइस का होता है बेटा 0 डिग्री, कितना होता है 0 डिग्री, ठीक है। फ़ारेनहाइट का केस देखा जाए देन इट इज हैविंग 212 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और आइस के केस में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टीम के केस में देखा जाता है तो केल्विन में होता है 373 केल्विन, ठीक है। बट इन द केस ऑफ योर आइस यू आर हैविंग 273 केल्विन, 273 केल्विन, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपकी कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है। स्टीम सेल्सियस में होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री और फ़ारेनहाइट, और स्टीम आपके केल्विन में क्या हुआ 373 केल्विन। सिमिलरली अगर आइस की बात करते हैं तो सेल्सियस में 0, फ़ारेनहाइट में 32 और केल्विन में 273, ओके। तो अब अगर हम यहाँ से बात करें हमारे फॉर्मूला की कन्वर्जन की, तो देखिए एक फॉर्मूला का कन्वर्जन मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं अपने फॉर्मूलाज को, तो ध्यान से देखिएगा। कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूले को हम कैसे करते हैं, टीएस माइनस एलपी, अभी बता दिए टीएस माइनस एलपी क्या है, डिवाइडेड बाय यूपी माइनस एलपी इज इक्वल टू टीओएस माइनस एलपी डिवाइडेड बाय यूपी माइनस एलपी। ये क्या होता है, टीएस का मतलब होता है बेटा टेम्परेचर स्केल, ठीक है। एलपी मीन्स लोवेस्ट पॉइंट, यूपी मीन्स अपर पॉइंट, एलपी मीन्स लोअर पॉइंट, टीओएस मीन्स टेम्परेचर ऑफ आउटर अदर स्केल, ठीक है, दूसरे स्केल का टेम्परेचर। एलपी मीन्स लोअर पॉइंट, अगेन यूपी अपर पॉइंट, एलपी इज लोअर पॉइंट, ठीक है। आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेजर करेंगे वो ध्यान से देखिए। अब हमने सपोज करो रिलेशन निकालना है डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में, बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम निकालते हैं। आप लोगों ने सभी ने पढ़ रखा है कि 273 को ऐड करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं उस चीज के बारे में बता रही हूँ आपको कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए
हमने क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम इनके बीच का रिलेशन, स्केल, अब हम ले रहे हैं सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस है हमारे पास, ठीक है, एक आपके पास सेल्सियस है और अदर स्केल कौन सा ले लिया हमने, केल्विन ले लिया, ठीक है। तो स्केल हो गया हमारे पास TC, सेल्सियस का टेम्परेचर, माइनस सेल्सियस के केस में लोवेस्ट कौन सा पॉइंट है आपके पास, 0 है, लोवेस्ट पॉइंट इज 0, लोवेस्ट पॉइंट हो गया 0, डिवाइडेड बाय व्हाट इज अपर पॉइंट हियर, अपर पॉइंट कौन सा है आपके पास 100, अपर है 100, अगेन लोवेस्ट कितना हो गया बेटा 0, लोवेस्ट इज 0 अगेन, ठीक है, इज इक्वल टू अदर स्केल का मतलब क्या है कि कौन सा हमने लेना नेक्स्ट, केल्विन लेना, तो ये हो गया TK स्टैंड फॉर योर केल्विन टेम्परेचर, माइनस लोवेस्ट पॉइंट किसमें कितना है, केल्विन के अंदर, कौन सा लोवेस्ट, टेल मी, 373 इज द लोवेस्ट और 273 इज द लोवेस्ट, 273 is the lowest. यस, तो ये हो गया 273 डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर पॉइंट, बताइए अपर कौन सा इसमें, व्हाट इज अपर 373 and what is the lower 273. अब आपने ये कर दिया, ठीक है, सॉल्व करिए इसको, क्या होगा 373 में से 273 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपके पास 100 आ जाएगा, इट मीन्स यू आर हैविंग TC by 100 minus TK is equal to TK minus 273 divided by 100, ये से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल, क्या आप TK निकाल सकते हो, टेम्परेचर ऑफ केल्विन, केल्विन टेम्परेचर निकाल सकते हैं, व्हाट यू गेट, केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा आपके पास TC plus 273, यही तो करते थे हम कि अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता था डिग्री सेल्सियस को तो हम क्या करते थे 273 ऐड कर देते थे उसके अंदर, ऐसे ही करते थे ना, लेकिन आज तक आपको पता था कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, बताइए, डू यू नो कि फ्रॉम वेयर दैट फॉर्मूला केम, अगर हमने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते थे, डायरेक्टली TC में 273 ऐड कर देते थे, बस 35 डिग्री सेल्सियस है 273 ऐड कर दिया, हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस है तो 273 ऐड कर दिया तो केल्विन में आ गया, लेकिन आया कहाँ से, वो इस रिलेशन से आया आपका, गॉट इट, got it everyone, Yes ma'am. Yes ma'am. everyone I want Yes, response, yes बेटा, got it everyone, जोर से बोलिए, Yes ma'am. जोर से बोलिए, चलिए लेट्स स्टार्ट विद अनदर, एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, ठीक है, चलिए अब हमने कन्वर्ट करना है TC फ़ारेनहाइट को TC में, मतलब सेल्सियस में, अब वो कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिए, सेम इसी तरह करेंगे, फॉर्मूला यही यूज करेंगे हम, और कैसे करेंगे वो बताती हूँ आपको, क्या आप खुद कर सकते हैं एक बार आप, हाउ टू कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, कैसे करेंगे, TS की जगह पे आप लेंगे TC माइनस व्हाट इज द लोवेस्ट पॉइंट इन सेल्सियस 0, अपर पॉइंट इज 100 minus 0, okay, it is equal to, we have to convert into Fahrenheit, other scale is Fahrenheit, minus lowest point is what, lowest point या highest point लेते हैं हम, Fahrenheit में करना है ना, माइनस में होता है Fahrenheit के अंदर, ठीक है, तो lowest point आप लेकर चलेंगे that is 212, ये याद रख के चलिएगा, 212 divided by, नीचे कितना आएगा आपके पास 180 हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा ये कोई बता सकता है, हाउ दिस 180 कम एंड हाउ दिस 212 कम, बाय 180, ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं देन यू विल गेट 0 and 0 कैंसिल आउट ऑफ 180, हियर इज 5 एंड हियर इज 9, ओके, सॉल्व करने पर आपके पास क्या आएगा, डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे TC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 5/9 TF माइनस 5/9 इंटू 212, ये आपके पास आ जाता है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस, ये फॉर्मूला यहां से आए हैं, ये फॉर्मूलाज, ओके, समझ आई बेटा बात, बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, जैसे कि टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं,
तो उसके अंदर हमारे पास थर्मोमीटर से ही रिलेटेड एक टॉपिक है, दैट इज थर्मोमेट्री। क्या टॉपिक का नाम बताया मैंने आपको? थर्मोमेट्री। ठीक है, अब थर्मोमेट्री क्या होता है? थर्मोमेट्री का मतलब क्या है? ये ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो कि मेजर करती है, दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के मेजरमेंट से डील करती है, दैट इज नोन एज थर्मोमेट्री। ठीक है, तो अलग टाइप के बहुत सारे थर्मोमीटर होते हैं। एक तो जो थर्मोमीटर हम अपने घर में यूज करते हैं, ठीक है, एक थर्मोमीटर होता है जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, या आपने क्लास 7 में या 8 में कभी पढ़ा होगा इस चीज के बारे में। लेकिन यहाँ पर हमारी इस क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर कौन कौन से होते हैं? पहला थर्मोमीटर होता है बेटा आपका, दैट इज अ मर्करी थर्मोमीटर, जो हम अपने घर में भी यूज करते हैं, दैट इज मर्करी थर्मोमीटर। वहां पे कुछ नाम कुछ अलग हुआ करता था, अब यहाँ पे मर्करी थर्मोमीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, मर्करी थर्मोमीटर के अंदर हमारे पास एक मर्करी का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर लेंथ पर होता है। ठीक है, उसको हम एज ए फिजिकल क्वांटिटी मान के चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, मर्करी थर्मोमीटर के बारे में। उसके बाद सेकंड आता है आपके पास, सेकंड थर्मोमीटर आता है, दैट इज अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। क्या नाम है बेटा आपके पास? प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर को रेजिस्ट करता है, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर तक नहीं पहुंचने देता, जितना चाहिए सिर्फ उतना ही होता है, कंट्रोल में रखता है एक तरह से, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, थर्ड वन आता है आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में क्या होता है आपके पास? जो फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं हम, वो एज अ प्रेशर लेते हैं। पहले वाले में मर्करी लेंगे, सेकेंड वाले में टेम्परेचर लेंगे, थर्ड वाले में क्या लेकर चलेंगे? प्रेशर एज अ फिजिकल क्वांटिटी लेकर चलेंगे। तो इनके अब हमने कंसेप्ट हम अगले उसमें लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का क्या कंसेप्ट है आपका। ठीक है, या फिर उसके अलग अलग कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ और सभी थर्मोमीटर्स के बारे में हम इसके आगे आगे रीड करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। लेकिन उससे पहले जो आज हमने किया है उसके बारे में एक बार रिकैप्चुलेट कर लें। हमने क्या क्या चीज पढ़ा बेटा? फर्स्ट वन इज द हीट। क्या होती है? क्या होती है हीट? जो कि हमें बताते हैं कि वेदर द बॉडी इज हॉट और कोल्ड। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यूनिट क्या होती है? जूल या फिर कैलोरी। 1 कैलोरी क्या होता है बेटा? वो एनर्जी, बताइए 1 कैलोरी क्या होता है? Everyone, what is 1 Energy required by the body to change the temperature. To change the temperature of from pure water. from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बताती है किस चीज के बारे में? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, और थर्मल स्टेट जो होती है वो हमें सिर्फ डायरेक्शन देती है किस चीज की? हीट एनर्जी की। और हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद हमने टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ा, कुछ स्टीम और आइस के बारे में पढ़ा। सेल्सियस में स्टीम की वैल्यू होती है बेटा 100, आइस में होती है 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट के केस में देखा जाता तो 212, आइस के केस में देखा जाता तो 32, केल्विन के केस में देखा जाता तो 373, और आइस के केस में देखा जाए केल्विन में देन 273। ओके, और उसके कन्वर्जन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, टेम्परेचर स्केल माइनस लोअर पॉइंट बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट इज इक्वल टू अदर स्केल। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ अदर स्केल माइनस लोअर पॉइंट बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। और ये भी हमने देखा कि रिलेशन कहाँ से आया डिग्री सेल्सियस और केल्विन का, वो क्या था? TK इज इक्वल टू TC प्लस 273, है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें किसके बारे में? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बारे में, then you are having 5TF/9 माइनस 5 इंटू 212/9। ये हमने पढ़ा। ठीक है, कहाँ से आया? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसके बेसिस पे कई बार न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। फिर हमने पढ़ा थर्मोमेट्री के बारे में। थर्मोमेट्री होता क्या है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज थर्मोमेट्री। और डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स हमने पढ़े, दैट इज द मर्करी थर्मोमीटर, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर। मर्करी थर्मोमीटर के अंदर हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या था? मर्करी था। ठीक है, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या था हमारा? मेन टेम्परेचर था, फिजिकल क्वांटिटी। और कांस्टेंट वॉल्यूम गैस में क्या था हमारा? दैट इज अ प्रेशर। प्रेशर इज यूजिंग एज अ फिजिकल क्वांटिटी।
तो यहाँ तक बताइए बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज पार्ट. इफ यू फाइंड एनी ऑफ द डिफिकल्टी यू कैन आस्क. लेकिन बेटा प्लीज पढ़ना शुरू कर दीजिए बिकॉज नाउ इट्स द लास्ट टाइम. आप लगा सकते हैं अंदाजा, नवंबर आ गया, नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फेब में तो बेसिकली सभी के पेपर शुरू हो जाते हैं. तो प्लीज जितना हो सके आप तैयारी करिए. कहीं प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क from our channel, as well as you can comment us on the email ID, that is ledclasses@gmail.com. Please subscribe our channel, share it as much as you can. Thank you.